या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्र का दूसरा दिन और आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उनकी क्या कथा है। और इस प्रकार की कथा को श्रवण करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जो भी साधक माता का 9 दिन का ये व्रत रखता है नवरात्र में, वो इस प्रकार की कथा सुनता है तो उसको अच्छा फल की प्राप्ति होती है। उसका नवरात्र का साधना तर जाता है, सफल हो जाता है। और दूसरे दिन जो पूजा होती है माता की, चूँकि ब्रह्मचारिणी माता जो है समस्त विद्याओं की ज्ञाता है, और यदि आप ब्रह्मचारिणी माता की रूप की पूजा करते हैं तो आपको भी किसी न किसी विद्या की आपको ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाएगा। देवी माँ जगदम्बा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी वो माता है जिसने ब्रह्मांड की रचना की थी, अर्थात माँ जगदम्बा ने ब्रह्मचारिणी रूप को धारण करके इस ब्रह्मांड की रचना किया था। इतना महत्वपूर्ण है आज का दिन। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही दुर्गा माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी के रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति माँ जगदम्बा में समाई है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी बहुत ही अचंभे में पड़ गए और देवताओं के सभी प्रयास, देवता भी ब्रह्मा जी के साथ बहुत ही सहयोग करने लगे, प्रयास करने लगे, परंतु उनका भी ये सहयोग, उनका ये प्रयास निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। तब सारे देवता भी निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव से पूछा कि हे ईश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही के दिए हुए कार्य को मैं कर रहा हूँ और मेरी सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही है, ऐसा क्यों, किस कारण से? तब भोलेनाथ ने कहा कि देखो, बिना देवी की शक्ति से इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो आपको माता की सहायता लेनी पड़ेगी, माता का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। बिना माँ के आशीर्वाद से आप कोई भी कार्य करने में सफल नहीं हो सकते हैं। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तब सभी देवता लोग माँ जगदम्बा के शरण में गए। तब माँ जगदम्बा ने सृष्टि का विस्तार किया। उसके बाद ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला। यहाँ पर एक और ज्ञान की बात हुई कि दुर्गा जी को माता दुर्गा क्यों कहा जाता है। चूँकि उन्होंने जो ब्रह्मा जो सृष्टि कर रहे थे और वो सृष्टि करने में जब असमर्थ हो गए और शंकर भगवान के निर्देशानुसार वो जगदम्बा मैया की शरण में गए और तब जगदम्बा मैया ने सृष्टि का विस्तार किया। उसी के कारण नारी को, शक्ति को
माँ का स्थान प्राप्त हो गया, इसलिए दुर्गा जी को दुर्गा माता कह के बुलाया जाता है। क्योंकि उन्होंने पूरा सृष्टि का जन्म कर दिया, और जन्म देने वाला कौन हो सकता है? केवल माता ही होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा जी की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी, यानी आचरण करने वाला, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। ये देवी ब्रह्मचारिणी देवी शांत और निमग्न होकर तपस्या में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज कांति का ऐसा अनूठा संगम जो तीनों लोगों को उजागर कर देता है, प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में अक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल। देवी माता ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप। इस देवी के अन्य कई नाम हैं। ब्रह्मचारिणी माता के कई नाम हैं: तपस्यारिणी, अर्पणा, उमा। आज के दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। नवरात्र के दूसरे दिन जो माता दुर्गा का साधक होता है, आज नवरात्र के दूसरे दिन उसका जो मन होता है वो स्वादिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है, और इस चक्र में अव्यवस्थित साधक ब्रह्मचारिणी माता जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपश्चर्या, इसका एक अर्थ और ये है कि जगदम्बा माँ ने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में तपस्या के द्वारा शंकर भगवान को प्राप्त किया था। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी का ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष को प्रदान करने वाला। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप कल्याण और मोक्ष जो प्रदान करने वाला है, उसकी आज के दिन आराधना करना विशेष आवश्यक हो जाता है, विशेष महत्व रखता है। और आज के दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना करने से घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। ब्रह्मचारिणी माता का एक कथा है महाराज, आइए उस कथा को सुनते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना देवी की पुत्री है। हिमालय जी की पत्नी का नाम मैना देवी है। तो जो ब्रह्मचारिणी माता हैं वो हिमालय देवी, हिमालय जी के और उनकी पत्नी मैना देवी, इन दोनों की पुत्री हैं। इन्होंने देवऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर जी की ऐसी कठोर तपस्या कर ली जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो। जब इन्होंने शंकर भगवान की तपस्या किया कठोर, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी आकर ब्रह्मचारिणी को अपना एक वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मचारिणी माता को भगवान भोलेनाथ वामनी अर्थात उनकी पत्नी के रूप में उनको स्थान प्राप्त हो गया। जो भी व्यक्ति आज के दिन अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करना चाहिए। बड़ी सरलता से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दुर्गा माता का ये दूसरा स्वरूप
योग साधक को साधना के केंद्र में सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं वो साधक को मोक्ष के स्थान तक पहुंचा देता है। ब्रह्मचारिणी माता की प्रतिमा की पंचोपचार विधि से पूजा करके जो भी साधक स्वाधिष्ठान चक्र में मन को स्थापित करता है उसकी साधना सफल हो जाती है और व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव और श्रद्धा से दुर्गा माता के नवरात्र के दिन दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करता है उसे सुख, आरोग्य, प्रसन्न चित्त रहने की और सुख और समृद्धि की वरदान प्राप्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। इनकी पूजा किस प्रकार से की जाए? आज के दिन, जो आज नवरात्र का दूसरा दिन है, इसका जो पूजा अर्चना का विधान है, आज के दिन की गई पूजा अमोघ फल को प्रदान करने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप और त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, इन सब की वृद्धि हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक समस्याओं और परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का नाश होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान, सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं और गणों और योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी आप फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करिए। फिर उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत और मधु से स्नान कराइए। फिर देवी को जो कुछ प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी प्रदान करिए। प्रसाद के पश्चात आचमन, फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करिए। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा करने के पश्चात ही माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। क्या करें कि दधानाम कर पद्याभ्यामक्ष माला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके बाद माता को आप पंचामृत से स्नान कराइए। फिर भली भांत फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करिए। देवी को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, उसको चढ़ाइए और उनको माला पहनाएं, प्रसाद और आचमन कराएं। उसके बाद पान सुपारी भेंट करिए, फिर प्रदक्षिणा करिए। घी और कपूर मिलाकर देवी माता की आप आरती करें और अंत में क्षमा भी मांगें। एक चीज़ इस पे ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई भी पूजा कर रहे हो, चाहे आप साठ में कर रहे हो, चाहे पूर्ण विधान से कर रहे हो, आप क्षमा जरूर मांगें कि हे, चाहे जिसकी भी पूजा कर रहे हो उससे जरूर क्षमा मांग लीजिए कि आपकी पूजा करने में ना मैं समर्थ हूँ, ना मुझे विधि विधान आता है, ना मुझे श्लोक आता है, ना आपकी स्तुति आती है, ना हमको करना आता है। तो हे ईश्वर, हे देवी देवता, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो उसको याद करके, उसका नाम लेकर आप उनसे कहिए कि जो भी गलती हो गई हो, हमको अज्ञान मानकर कि मैं तो अज्ञानी हूँ, चूँकि मैं प्राणी हूँ इसलिए अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझ अज्ञानी को आप क्षमा करें और मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो जाएं। तो माता की पूजा में आपको
अंत में क्षमा किस प्रकार से मांगना है। आवाहनम ना जनामि विसर्जनम पूजाम च ना जनामि क्षमस्व परमेश्वरी। ओम दुम दुर्गाय नमः।